इस यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मानसी है और आज हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या इस समय प्रेजेंटली बात कर रहे हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लोग क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में, क्या चेंजेस देख रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में हो रहा है, उस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग पहली बार मेरे चैनल में आए हैं उन्हें अपना नाम बता देती हूँ। मेरा नाम मानसी है, यूनिवर्स गाइडेंस 666 मेरे चैनल का नाम है। और अगर आपकी कोई भी इश्यूज़ हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, या कोई भी डाउट्स हैं, या कोई भी टेंशन्स है, या लव रिलेशन से रिलेटेड है, या कोई अपने करियर से रिलेटेड है, तो आप मेरे से क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने रखे हुए 3 ऑप्शन। ये है पाइल 1, ठीक है, और ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। तीनों ही कार्ड कान्हा जी के हैं और जो भी इसमें लाइनें लिखी हुई हैं वो हम आपकी जब रीडिंग करेंगे उसमें आपकी पूरी लाइनें बताएंगे। तो आप लोग अपनी अंतरात्मा को ध्यान से सुनते हुए एक कार्ड को चूज़ कीजिए और देखिए कि आपको क्या कह रहे हैं लोग आपके बारे में, जो आपको यहाँ पे सुनने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है आपने अपना एक पाइल चूज़ कर लिया होगा। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ करा है देखते हैं। तो जिन्होंने पाइल 1 चूज़ करा है उनके बारे में, आपके बारे में, यानी कि क्या डिस्कस हो रहा है। तो पहला हम यहाँ पे लाइनें पढ़ लेते हैं जो आपके लिए लिखी गई हैं। यदि आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते तो जो खोया है उसी के लिए रोए नहीं। देखिए, आपके लिए कुछ ना हमारी किस्मत में होता है, पर हम सोचते हैं कि ये तो भगवान ही करेंगे। तो वो कर्मों का भी खेल होता है। अगर आपके हिस्से की कोई चीज़ आपसे छीन के कोई दूसरा को दे दी जाती है तो आपको अपने लिए तो बोलना ही चाहिए। आप क्या कर रहे हो, अपने हक की चीज़ें कोई आपसे छीन ले रहा है और आप फिर दुखी हो रहे हैं, रो रहे हो कि ये तो मेरा था और मेरे हिस्से का किसी को दे दिया। आपको अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बोला गया है। अब हम देखेंगे कि आपके बारे में अभी लोग क्या बात कर रहे हैं जिसको आपको सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके बारे में क्या बातें कही जा रही हैं देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए। पाइल 1 वालों के बारे में इस समय क्या डिस्कशन चल रहा है, क्या वो कह रहे हैं इनके ही बारे में। तो देखते हैं क्या बात बोल रहे हैं आपके बारे में, पाइल 1 वालों के बारे में। स्नेक का कार्ड आया है, ठीक है, और ट्रस्ट विथ और हाई फोर्सेस के बारे में आया है, ठीक है, और आया है आपके लिए अर्थ गार्जियन एंजल्स, ठीक है, और आया है आपके लिए प्रोटेक्शन गार्जियन। और कौन से कार्ड आए हैं आपके लिए, सिख का कार्ड भी आया है और आया है एनिमल्स गार्जियन। और बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं, आया है लॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपके बारे में जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब भी वो आपसे बात करते हैं, या हो सकता है कि नॉर्मली डिस्कशन में आप कुछ बातें ऐसी करते हैं, कुछ अतीत की बातें लेके आप बैठ जाते हैं और आप ना भी अतीत की बातों को लेके क्लियर नहीं है। हो सकता है पास्ट में किसी ने आपको कोई बात कही है, या पास्ट में कुछ बातें घटनाएं घटी हुई हैं, आप उससे भूल नहीं पा रहे हो, उससे उबर नहीं पा रहे हो। ऐसा लोगों का मानना है आपके लिए, और आपके पीठ पीछे ये बातें बोली जाती हैं, ठीक है, आपके बारे में ये बात कही जाती है। और कहीं ना कहीं आपको पास्ट की बातें भुला देनी चाहिए। कहीं ना कहीं समय आगे बढ़ गया पर आप पीछे की बातों को छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब ये कितनी बातें आपके अकॉर्डिंग सही है पर उनके अकॉर्डिंग वो लोगों को लगता है कि आप गलत बोलते हो, ठीक है। और क्या कहा जाता है आपके बारे में, आपके बारे में बोलता है कि आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं आपको उस चीज़ का बहुत घमंड है, ठीक है। आपके खुद का या तो एजुकेशन हो सकती है, आपके पास पैसा हो सकता है, आपकी खुद की पर्सनैलिटी हो सकती है, या आपका खुद का कोई हुनर हो सकता है, ठीक है। उसकी आप बहुत ज़्यादा अपनी आप पे थोड़ा सा उनको ऐसा फील होता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है उस चीज़ को लेके, ठीक है। ऐसा लोग आपके बारे में कहते हैं। और क्या कहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना बातें तो बहुत सुनते हो लोगों की, लोग आपको काफ़ी गाइड भी करते हैं, तुम ऐसा कर लो, ये ऐसा कर लो, यहाँ तक कि वो खुद भी बोलते होंगे आपके वो कि आप ऐसा कर लो, ये कर लो। आप ना लोगों की बातों को नहीं सुनते हो, जैसे कि आपका जो दिल करता है ना आप वो करते हो। शायद आपके नियर अबाउट के लोग, आपके फैमिली मेम्बर, ठीक है, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, और आपके ये जो लोग बात कर रहे हैं वो खुद भी आपको काफ़ी सारी बातें बताते हैं, बहुत नसीहत देते हैं आपको। जब आप पूछते हो या फिर वैसे भी आपको दे देते हैं तो आप ना उनकी बातें नहीं सुनते हो, अपने आप मन की बात सुनते हो और वही आप करते हो।
तो ये कहते हैं कि हमसे पूछता ही काहे को है, या हमसे पूछते ही काहे को है जब इसे अपने ही मन की करनी होती है। तो इस तरह से भी आपके बारे में बोला जाता है। और क्या कहा जाता है, आपके जो नियर अबाउट के जो लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ना कोई भी परेशानी डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाती है। कहीं ना कहीं कोई चीज़ तो है जो आपको प्रोटेक्ट कर लेती है। शायद इन्होंने भी खुद आपके लिए परेशानी खड़ी करी हो, या फिर खुद आपके मुंह से सुनी हो, या हाल फिलहाल में इन्होंने कुछ ऐसा देखा हो। तो आप ना थोड़ा सा ना बचे हुए से रहते हो। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कोई भगवान का आशीर्वाद है इनके ऊपर, या फिर कोई एनर्जी है जो इनको प्रोटेक्ट करती है, ऐसा उनको लगता है। या फिर कुछ बातें ऐसी हुई हैं, या फिर खुद उन्होंने देखा है, या खुद वो कुछ गलत काम करते होंगे, या पता नहीं, ये तो आपको खुद देखना होगा। मैं किसी के लिए बोलना नहीं चाहती यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई चीज़ तो है जो आपको प्रोटेक्ट करके रखती है, ऐसा उनका मानना है। और ये इस बारे में आपके लिए बोलते भी हैं कि कहीं कहीं कोई कोई तो किसी चीज़ का तो आशीर्वाद है इस पर्सन के ऊपर, जैसे कि ये इंसान बड़ा बचा रहता है। ये भी बात करते हैं आपके लिए। और क्या बात करते हैं, आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो, ठीक है, बड़े बुज़ुर्गों की, ऋषि मुनियों की, या जो भी मांगने वाले आते हैं उनकी आप बहुत हेल्प करते हो। तो उसमें आपका बड़ा उपहास करते हैं कि ये तो बहुत धार्मिक इंसान बनता है, ठीक है, पता नहीं इसके मन में देना होता नहीं, पर ये दिखावा बहुत करता है। इस तरह की भी बातें आपके लिए बोली जाती है। ये तो उनका मानना है, आप क्या सोचते हो ये आप खुद सोचो। बाकी ये वो लोग कहते हैं। और क्या कहते हैं, वो लोग आपको बहुत ज़्यादा नेचर में के बीच में बैठते हुए, या तो हो सकता है आप ज़्यादा पार्क में या हिल स्टेशन में, या फिर आप पहाड़ों के, या मतलब जैसे कैसे ग्रीनरी प्लेस होता है ना, वहाँ पे आप थोड़ा सा जाने की कोशिश करते हो। और कोई भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, या कोई भी बर्ड्स एनिमल्स कोई भी होते हैं, काव होते हैं, गाय हो गई, ठीक है, कोई भी ऐसे एनिमल्स हो, उनसे ना बड़ा प्यार दिखाते हो। तो वो ये कहते हैं इंसानों से प्यार नहीं होता, ये तो जानवरों को अपना प्यार लुटाता है या लुटाती है। इस तरह से आपके बारे में भी बोला जाता है। और ये कहते हैं कि ना आप ना सब लोगों पे ना कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ऐसा उन लोगों का मानना है। वो लोग ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आप ना लोगों की पावर, आप चाहते हो कि लोग आपके इशारों पे चले और आपके बारे में ही आप जैसा कहो वैसा करें। ऐसा भी लोग आपके बारे में कहते हैं, मतलब आप उनको ऑर्डर दो और वो काम करें। और वो ऐसा सोचते हैं कि कोई भी इंसान अगर काम करेगा तो इनके पूछने पे करेगा क्या, ठीक है। थोड़ी सी बुराइयां करते हैं आपकी, और ये कहते हैं कि आप ना थोड़ा सा ना लोगों पे कंट्रोल करने की कोशिश कर दो, जबकि आपका ऐसा मानना नहीं है। पर ये लोग आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं और आपके लिए जो सोच रखते हैं वो हमने आपको बताई। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरे को आपके लिए पता चला पाइल 1। तो यहाँ पे आपको ये बातें कितनी रेजोनेट हुई हैं, प्लीज़ मुझे आप ज़रा बताइएगा। और यहाँ पे आप मुझे ये ज़रूर बताइए कि आपको यहाँ पे ये जो भी बातें मैंने बताई है, क्या ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है। अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर मुझे शो ऑफ करिए, और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आगे आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं, और आपको यहाँ पे कितनी बातें रेजोनेट हुई है, 100 में से कितनी % रेजोनेट हुई है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। और आप अपना प्यार यूँ ही बना के रखिएगा। और आप अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार देते रहिएगा मेरी वीडियोस को देख के, और अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक। हेलो फ्रेंड, जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ करा है, तो यहाँ पे लिखा है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान होता है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि देखो, हर कोई इंसान कर्म जब करता है ना, वो पहले अपना फ़ायदा देख के चलता है, फिर वो कोई काम करता है। और अकर्म वो होता है जो लोगों के बारे में सोच के काम किया जाए, यानी कि इस काम से लोगों को कितना भला हो रहा है वो करे, उसे अकर्म कहा जाता है। तो आप जब कर्म में काम करते हो तो वो एक सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता होती है। आपको लगता है कि आपने लोगों के लिए किया, पर कहीं ना कहीं वो फिर भी आप इनडायरेक्ट रूप से अपने लिए ही करते हो, जो आपको इस धरती पे तो नहीं दिखता है, पर जब आप मर जाते हो तो वो उसका पुण्य आपको उसका मिलता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। अब हम देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, लोगों का आपके बारे में क्या मानना है। पाइल 2, तो देखते हैं पाइल 2 लोगों का आपके बारे में क्या कहना है, क्या कही जाती हैं आपके लिए बातें। देखते हैं पाइल 2 क्या बोली जा रही हैं आपके लिए बातें। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा। देखते हैं क्या बातें कही जा रही हैं आपके लिए। आया है ट्रैवलर, ओके, आपके लिए आया है मून का कार्ड, ठीक है, और आया है आपके लिए
कार्ड्स दो आए हैं आपके लिए, एरो का कार्ड आया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कार्ड्स आपके लिए निकाल रहे हैं, तो क्या कहते हैं आपके लिए लोग बाग देखो आपके लिए जो लोग बाग कह रहे हैं वो हम देखते हैं, बताते हैं आपको क्या कहा जा रहा है आपके लिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा घुमक्कड़ कहा जाता है, आपको बोलता है कि आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा ना एक स्थान पे नहीं बैठते हो, कभी एक स्थान पे बैठोगे, कभी इधर कभी उधर बैठोगे नहीं, पता नहीं आपको कहाँ घूमते फिरते रहते हो। काफ़ी बार आपके लिए गलत थॉट्स भी रखी जाती है कि आपका गलत लोगों से कनेक्टिविटी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी कहीं पे भी ट्रैवल करते हो तो कहीं ना कहीं आपका कुछ पर्पस होता है, तो लोगों का आपके लिए गलत है उस जगह सोचना। आप कभी एक जगह पे बैठते नहीं हो, आपको एक घुमक्कड़ का नाम दिया गया है, ठीक है। आप वो देख सकते हो किस एंगल से वो सोचते हैं, ठीक है। और आप उन लोगों को ऐसा लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है। लोगों की बातें, लोगों का दर्द, लोगों का दुख देख के ना आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हो, थोड़ा सा आपको फूल भी बनाया जा सकता है। अगर कोई भावनात्मक रूप से कोई बात करे तो आप बहुत जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हो, ऐसा लोगों का मानना है। और क्या मानना है, आप अपने जीवन में कुछ कर रहे हो ऐसा उनका मानना है, और आप बातें शेयर नहीं कर रहे हो, पर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम तो कर रहे हो जो कि कहीं ना कहीं आपकी इमेज को बनाएगा इन फ्यूचर, ठीक है। शायद बनी हुई भी है पर उनको इस बारे में नहीं मालूम है। वो ऐसा कहते हैं कि आप कुछ काम तो करते हो, या कुछ आपकी कहीं ना कहीं कुछ तो एक पावरफुल इमेज है, पर कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने वो ओपन नहीं करते। एक मतलब हिडन पर्सन भी कहते हैं आपको। और क्या कहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में ना कुछ चीज़ों पर मेहनत कर रहे हो, और उसके जो रिज़ल्ट हैं, उसके जो पुरस्कार हैं या उसके जो गिफ्ट है वो आपको टाइम टाइम पे मिलते रहते हैं। और ऐसा उन्होंने देखा भी है और ऐसा आपको मिलता भी है, ठीक है। और क्या कहते हैं वो, और वो ये कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में जब भी आप वीक पड़ते हो, या जब भी आप थोड़े से अपने आप को कमज़ोर समझते हो, तो आप खुद की हीलिंग खुद ही कर लेते हो। आपको दूसरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों के सामने अपना रोना पीटना नहीं करते हो, या अपना दुख नहीं सुनाते हो। अब अपनी हीलिंग खुद ही कर लेते हो। अपने आप को कैसे बैलेंस रखना है, खुद को कैसे खुश रखना है, ये आप खुद ही कर लेते हो, ऐसा लोगों का मानना है। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना जो भी आपके अंदर टैलेंट है, या जो भी आपके अंदर की पावर है, उससे आप जानकार हो। उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना थोड़े से ना चालू टाइप के इंसान हो, अपनी अंदर के काफ़ी ऐसे टैलेंट है, काफ़ी ऐसी काबिलियत है आप जो लोगों को सामने शेयर नहीं करते हो। आप सोचते हो कहीं ना कहीं लोग इसका फ़ायदा ना उठा लें, और इसीलिए आप सारी बातें ना उन सबके सामने शेयर नहीं करते हो, ऐसा लोगों का मानना है। और उन लोगों का ये भी कहना है कि आप ना अंदर से ना बहुत सारी चीज़ों में टैलेंटेड हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी आती है, और आप कभी खाली भी नहीं बैठते हो, किसी न किसी चीज़ में ना आप इन्वॉल्व होते हो। मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट है, और बहुत सारी चीज़ों में आप पार्टिसिपेट भी करते हो और करते भी हो। पर जब लोग आपसे पूछते हैं तो आप एक आम इंसान की तरह नॉर्मल ही उनके सामने प्रेजेंट होकर दिखाते हो। कुछ अपनी पावर, कुछ अपने सीक्रेट्स, कुछ अपनी हिडन क्वालिटीज़ आप बताते नहीं हो। आपको एक तरह से छुपा रुस्तम भी कहा जा सकता है, ठीक है। और कभी उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप अपनी बातें शेयर करें तो लोग उसका फ़ायदा ना उठा लें, ऐसा लोगों का मानना है। अब कितनी सच्चाई है ये आप खुद मुझे बताइएगा, पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं ना आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको छुपा रुस्तम समझते हैं, टैलेंटेड से भरपूर समझते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो भी काम करते हो ना कहीं ना कहीं उससे आपको फ़ायदा भी होता है, और इसीलिए आप उस काम को करते हो। पर कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने ओपन नहीं कर रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसे सीक्रेटली आपने रखा हुआ है, और आप अपनी लाइफ में जो दुख है, प्रॉब्लम्स हैं, उतना ओपनली होके बताते नहीं हो, और ना ही आप कभी दुखी होते हो। ऐसा नहीं आपके अंदर दुख नहीं है, दुखी होते तो वहाँ पर आप लोगों के सामने ओपन नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, और लोगों से हीलिंग नहीं करवाते हो, आप खुद ही अपनी हीलिंग करते हो, ठीक है। जब भी आपको दुख होती है, परेशानी होती है, कोई भी बीमारी भी लगी होती है, तो आप बाहर से दवाई लेने से अच्छा है कि खुद में ही उस चीज़ का घरेलू उपाय करते हो। और ज़्यादा ही कोई ऐसी सिचुएशन ख़राब होती है तो खुद ही आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हो, और खुद ही अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हो। तो ये थी पाइल 2 आप लोगों की रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट हुई है, कैसी लगी है रीडिंग, तो आप मुझे लाइक करके ज़रूर रिएक्ट कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हैं।
आपको जिस भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और यहाँ पे मुझे बताइए कि 100 में से कितने % रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है, क्या ये सब सारी क्वालिटी आपके अंदर है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं आपने गलत पाथ चूज़ किया है, और कहीं ना कहीं हो सकता है आप इन चीज़ों पे काम भी कर रहे हो। लोगों को तो ऐसा मानना है, वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप खुद तो कहीं ना कहीं से सुनते ही होंगे अपने बारे में। तो जो पहली बार मेरे चैनल पर आए, अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियो आपको बार बार सुननी है, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना रखिएगा ध्यान। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये पाइल 3 चीज़ का चूज़ किया है, कह रही थी चूज़ किया है, तो उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो उनके लिए मैसेज आए हैं शांत, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता, ये मन के अनुशासन है। देखो, कभी भी हम अपने अंदर ही अगर सारी चीज़ें ढूंढ लें तो हमें बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले शांत होना, बहुत ज़्यादा अपने आप को काम डाउन होकर रखना, बहुत ज़्यादा सौम्य तरीके से बातें करना, चुप रहना, ठीक है, और पेशेंस बना के रखना और ख़ुद को पवित्र बनाना, ये सारी चीज़ें अगर हमारे अंदर है ना, तो हमारा डिसिप्लिन वैसे ही बन जाएगा। हमें लोगों से किसी भी चीज़ के लिए बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, क्या बोलते हैं लोग आपके बारे में। तो देखते हैं पाइल 3 वालों के बारे में लोगों का क्या कहना है, क्या कह रहे हैं पाइल 3 वालों के बारे में। तो क्या कहा जा रहा है आपके बारे में, देखते हैं। ओके, प्रोटेक्शन गार्जियन, ओके, सेज, और देखते हैं क्या कह रहे हैं। ओके, शील्ड मैडन, हर्मिट, ओके, होल्ड स्पेस, ओके, द सन। बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं, ट्विटर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपके लिए दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि लोगों का बहुत ज़्यादा सलाह बहुत देते हैं, सलाह मशवरा बहुत देते हैं आप, ठीक है, ऐसा लोगों का मानना है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये लोगों का मानना है कि ना कभी भी कोई छोटी मोटी बातें आपसे करता है तो आप बहुत ज़्यादा लोगों को गाइड करने लग जाते हैं कि आप ये करिए, आपके लिए अच्छा है, आप ये करिए, आपके लिए सही चीज़ें हैं, तो आप समझाने लग जाते हो। तो ये लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इस लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है जो ये हमें सलाह दे रहा है, ठीक है, ये हमें सलाह दे रही है, तो वो थोड़ा सा उसका उपहास करते हैं। पर कहीं ना कहीं आप जो बातें बताते हो वो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होती हैं। जो लोग समझदार होते हैं वो आपकी इन बातों को लेते हैं और उस पर काम करते हैं, और जो बातें जिनको मजाक उड़ाने की आदत होती है ना, वो आपकी बातों का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। आप लोगों को गाइड बहुत करते हो, ऐसा लोग आपके बारे में कहते हैं। लोग अपने अपने तरीके से पॉजिटिव भी लेते हैं और नेगेटिव भी लेते हैं। और कैसा है, आप लोग ना बहुत ज़्यादा धार्मिक रूप से बातें करते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल बातें करते हैं, लोगों की भलाई के लिए, समाज में क्या हो रहा है, ये चीज़ें गलत हो रही हैं, उसके बारे में लिखना भी चाहते हैं, लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं। और आप अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, उसके लिए जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए आप लड़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा लोग आपको लड़ाकू भी कहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है ज़रा सा कुछ बोलो तो ये लड़ने को आती हैं या लड़ने को आता है, ठीक है। इससे थोड़ा सा ना सोच समझ के बात करनी चाहिए। कभी कभी तो ये मुंह के आगे आपके मीठे बने रहते हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ गलत बातें ये बोलते हैं तो आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो, चाहे अपने फैमिली में हो चाहे बाहर हो। आप ना एकदम ही गुस्से में आके आप बोलते हो कि ये आप गलत कह रहे हो, तो वहाँ पे ना लोग ना आपकी गलत बातों को भी सपोर्ट करने लग जाता है। हाँ हाँ हाँ, हम तो कह ही रहे थे यही बात, पर आपको दिखाने के लिए, अगर उन्हें आपसे फ़ायदा लेना है तो वो दिखाते हैं, नहीं तो वो सामने से आपकी बात के अगेंस्ट भी चले जाते हैं। पर आपको शो ऑफ नहीं करते कि हमें आपकी बात का बुरा लगे, पर कहीं ना कहीं वो आपकी बात से सहमत नहीं होते। और वो ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में किसी चीज़ को पाने के पीछे लग जाते हो तो फिर आप उसके हर चैलेंजेस को फेस करते हो। और क्या कहते हैं आपके लिए ये भी कहते हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो। पता नहीं आपके अंदर कहाँ से इतनी एनर्जी आती है, वो तो आपकी तरह नहीं है। कहीं ना कहीं वो इतने ज़्यादा, मतलब आप काम तो बहुत ज़्यादा करते नहीं हो, पर वो ये देखते हैं ना कि आप ना हमेशा ना एक रिफ्रेश से रहते हो। एक होता है ना इंसान थोड़ा सा थका वका सा होता है, पर आपको वो देखते हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा एनर्जी में रहते हो, ठीक है। और हर किसी से बातचीत करना पसंद भी करते हो, ये नहीं कि हर किसी से भी बातचीत करने लग गए। आप बहुत लोगों से स्पेस मेंटेन करके रखते हो, बहुत कम लोग हैं जिनसे आप बातचीत करते हो। और कभी कभी तो आप किसी भी चलते फिरते इंसान से भी बात करने लग जाते हो। पर जो लोग आपसे बात करने के लिए
मतलब आपसे जानकारी बटोरने के लिए या आपको बुलाते हैं तो आप उनसे बात नहीं करते हो। पर हाँ, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे सब, तो कोई चलते फिरते इंसान से भी आप बात करने लग जाते हो, जो उनको आप जानते भी नहीं उनसे भी बात करने लग जाते हो। और लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में ना बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है और जितनी मेहनत करते हो उसका फल आपको मिलता है, ऐसा लोगों का मानना है। कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो, ऐसा लोगों का मानना है। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में जो जिन मतलब लोगों को ना हिसाब किताब बराबर करके रखते हो, किसी से लेते भी नहीं हो ज़्यादा, किसी को देते भी नहीं हो ज़्यादा, ऐसा लोगों का मानना है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप प्यार भी बराबर कर देते हो, नफ़रत भी बराबर की देते हो, ऐसा लोगों का मानना है। और किसी का भी अपने जीवन में बकाया नहीं रखते हो। अगर किसी ने आपकी हेल्प करे तो बदले में आप हेल्प भी करते हो, अच्छा भी बोलते हैं बुरा भी बोलते हैं। और ऐसा लगता है कि जब आप नफ़रत में आते हो तो नफ़रत भी बहुत अच्छे तरीके से करते हो, ठीक है। पर हाँ, बुरे तो नहीं हो कहते हैं आपके लिए, बाकी क्या कहते हैं वो तो मैंने सारा आपको बता ही दिया। तो ये थी पायल 3 आप लोगों की रीडिंग। यहाँ पे आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा बड़ाई भी करी गई है और ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा उन लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान हो, फाइनेंशियली भी, और कहीं ना कहीं बहुत एक रेपुटेशन वाले पर्सन भी हो, और लोगों को हिसाब किताब भी अच्छे से बराबर करते हो, पैसों के मामले में भी और रिश्तों में भी और व्यवहार में भी, ऐसा लोगों का मानना है। पर लोग ना थोड़ा सा आपको रिजर्व पर्सनैलिटी का देखते हैं, ठीक है। रिजर्व भी नहीं कह सकते, ऐसा भी नहीं कि आप बात नहीं करते, पर थोड़ा सा आपको देखते हैं कि आप हर किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करते हो, ठीक है। तो ये थी पायल 3 आप लोगों की रीडिंग आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे आपको 100 में से कितनी % बातें रेजोनेट हुई हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे प्लीज़ ज़रूर आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि आप अगला किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। और अपना रखिएगा ध्यान, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक।